हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन टू द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सो दैट इट डिस्क्राइब्स अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें ये पूछा गया है कि सिंपल पेंडुलम के बॉब को हमें हॉरिजॉन्टली क्या स्पीड देनी चाहिए कि जिससे वो एक कंप्लीट सर्कल डिस्क्राइब करे। मतलब कि मिनिमम कितना स्पीड देंगे तो वो सर्कल ही घूमेगा। बॉब, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो वर्टिकल सर्कल बनाएगा जो कम से कम स्पीड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सपोज कि हमने बॉब को हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए। ठीक है, अब सपोज कि हमारा पेंडुलम का बॉब यहाँ पर है। ठीक है, हमने उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया, सपोज कि v0 दिया। राइट, हमको ये दिया गया है कि लेंथ l है। लेंथ l है, इसका मतलब ये पूरे सर्कल का डायमीटर होगा l। उसने डिस्टेंस कवर किया है पेंडुलम ऑफ लेंथ l, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो होगा 2l। ठीक है, क्योंकि पेंडुलम का लेंथ क्या है, l है। तो जब हम उसको वर्टिकली घुमाते हैं तो जब ऊपर यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका लेंथ होगा 2l। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि सपोज इसका जब वो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुँचता है, जब वो सर्कल डिस्क्राइब करता है तो डायमीटर उसका हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाइट रहता है। तो ये सपोज कि ये v है, यहाँ पे इसका स्पीड v है। ठीक है, तो अब जब ये बॉब 2l की हाइट पे पहुँचेगा, हाईएस्ट पॉइंट है जो यहाँ का सर्कल का, तब उसका स्पीड हमने सपोज किया कि वो v है। राइट, तो अब हम इस पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ। ठीक है, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी 0। अब एक बात ये समझ लीजिए कि जहाँ से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, वहाँ से ही किसी हाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं mgh। और वो कहाँ से लेते हैं, जहाँ से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है। तो यहाँ पे वी विल टेक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट हियर दिस बॉटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम लॉ लगाएंगे यहाँ पे, और लॉ ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है, कंजर्व होती है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो रिटेन होती है, मतलब कंजर्व होती है। तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले ये बॉटम वाले पॉइंट पे अगर इसको लिखे तो यहाँ पे अपना काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv0² एंड वी हैव टेकन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 लिया है तो वो 0 हो गया, मतलब उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू ये वाले पॉइंट पे होगा 1/2 mv² प्लस ये होगा काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh है। तो mg और h कितना है हमारा 2l, मतलब ये हो गया 2mgl।
राइट। यहाँ पे अगर हम देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस 4mgl। ठीक है, यहाँ पे m कट हो जाएगा और v स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब देखिए, अब हमें कंसंट्रेट करना है कि फोर्स क्या लगता है जब बॉब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहला फोर्स लगेगा mg, जो हम जानते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हाइट पे डाउनवर्ड्स क्या फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल mg, ये हो गया mg। और दूसरा उसके ऊपर लगेगा टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बॉब को बांध के रखा है लेंथ L पेंडुलम से, तो उसमें टेंशन लगेगा, टेंशन वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का फोर्स। तो इन दोनों के फोर्स से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लगेगा सेंटर पे, टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। सो द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, टोटल वो होगा mg प्लस t। ठीक है, अब ये जो बॉब है वो सर्कल में घूम रहा है, द बॉब इज मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये सेंट्रीपेटल फोर्स है इसके ऊपर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय उसका लेंथ है L। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन और ये है फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो होगा F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma के हिसाब से F का वैल्यू क्या है अपने पास, mg प्लस t। ठीक है, और F इज इक्वल टू ma, और a क्या है, v स्क्वायर बाई l। ठीक है, अब यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला वैल्यू रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू m बाई l, और ये हो गया v0 स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, m को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये होगा mg प्लस t इज इक्वल टू 1/L इंटू mv0 स्क्वायर माइनस 4mgl, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा mgl प्लस tl इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर माइनस 4mgl, और ये हमें देगा mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5mgl प्लस tl। ठीक है, अब देखिए, अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें क्या लगाना है कि जिससे वो एक कंप्लीट सर्कल डिस्क्राइब करे, राइट। यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास v0 स्क्वायर है इक्वेशन के अंदर, तो हमें उसको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ये देखना है कि हमारे पास v0 मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज v0 इज अवर हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो अब v0 को हमें मिनिमम करना है, तो अब देखेंगे m हमारा फिक्स्ड है, g फिक्स है, l फिक्स है। ठीक है, तो क्या वेरिएबल है, t। तो इस पूरे इक्वेशन में अगर हमें v0 को मिनिमम करना है तो हमारा t मिनिमम होना चाहिए, और t का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। ठीक है, तो
ज़ीरो करने, अगर हम t को ज़ीरो कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, mv0² इज इक्वल टू 5mgl। और ये हमें क्या देगा, v0 की वैल्यू, ये देगा v0 इज इक्वल टू √5gl। और यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर कि what minimum horizontal speed should be given to the bob of a simple pendulum of length L so that it describes a complete circle। तो हमेशा की तरह किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आती है तो हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या चाहिए। तो हमने शुरुआत की कि सपोज़ कि v0 हॉरिजॉन्टल स्पीड है, अगर वो हॉरिजॉन्टल स्पीड v0 है तो उसका हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, वो हमने सपोज़ किया कि v है। और हमने एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया, फिर न्यूटन का लॉ लगाया, और हमने अपने इक्वेशन में v0 को लाके रखा कि जिससे हमें ये मालूम पड़े कि हाँ v0 को हम कैसे मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर।